हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स के 10th एपिसोड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। ये एपिसोड की शुरुआत होती है सुचोल को दिखाते हुए, जो वाईफाई की तलाश में गांव में घूम रहा था। तभी उसे यंगते के जिम के पास वाईफाई मिल जाता है, तो वो अंदर चला आता है। जिम के अंदर आते ही उसकी नजर पड़ती है कुछ अवार्ड्स और प्राइज पे, जिसमें यूनो का नाम लिखा हुआ था, जो देख के पूछता है कि क्या जीजाजी बॉक्सिंग भी करते थे। इस पर यंगते बताता है कि वो बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छा था। और इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि जहाँ पे यूनो उस ब्रोकर के गुंडे के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि उसको तो बहुत अच्छी तरह से बॉक्सिंग आती थी, इसीलिए वो तो एक एक करके सारे गुंडों की धुलाई कर देता है और उससे भी कुछ चोट लग जाते हैं, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस ब्रोकर को पकड़ लेता है और इंटरोगेशन में आने के लिए समन वाला नोटिस दे देता है। और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि यूनो ने वहाँ रुकने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। इसे ब्रोकर को अरेस्ट कर लिया जाता है फ्रॉड करने के लिए। तो ब्रोकर पुलिस स्टेशन से यंगसन को कॉल लगाता है, पर यंगसन तो इधर यंगदूरी आ चुका था, जो ब्रोकर का कॉल काट कर हैन की ओर आता है। हैन उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहता है कि तो तुमने छुपने के लिए अपने एक्स हस्बैंड के घर को डिसाइड किया। तो हैन पूछती है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तो वो कहता है कि अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी हैन, तो मुझे और बुरा बनाने का मौका मत दो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो यंगसन कहता है हाँ, और सबसे मेन बात, मुझे तुम्हारा मेडिकल डायग्नोसिस मिल गया है, पर डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे कंडीशन की पूरी डिटेल्स देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्जियन नहीं हूँ, जो अब मैं बनूंगा। तो हैन कहती है क्या तुम पागल हो। तो वो कहता है हाँ शायद थोड़ा सा हूँ, और मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। इस पे हैन कहती है कि जो भी करना है कर लो, क्योंकि मैं किसी चीज से डरती नहीं हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे कंडीशन के बारे में पता नहीं है ना, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया। क्या तुम इतना ज्यादा डर गई हो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें बताने की। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बेटा खो दिया है। तो हैन गुस्से से उसकी ओर मुड़ती है। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसे जिद्दी करती रही तो मुझे मजबूरन तुम्हारे चाहने वालों को परेशान करना होगा, इसलिए वापस घर लौट आओ। तुम्हारी जगह अभी भी खाली है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहाँ टाइमली पहुँच जाना। और एक बात याद रखना कि तुम्हें बचाने वाला यूनो नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तभी सुचल आ जाता है। तो यंगसन को देखकर गुस्से में एक पंच मारने जाता है, पर वो साइड हट जाता है तो वो खुद ही गिर जाता है। हैन को अपने भाई की फिक्र हो रही थी। तो सुचल कहता है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो गई इसी की वजह से, इसने मुझे बेवकूफ बना लिया, इसलिए ये गलती मेरी ही है। पर इस बार हैन अपने भाई को सपोर्ट करती है और कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेवकूफ तो कोई भी बना सकता है, इसीलिए रोना बंद करो। सुचल उसे पूछता है कि कम से कम इतना तो बता दो दया कैसी है, उसे रिक्वेस्ट करता है, पर यंगसन उसे बिना बताए चला जाता है। सुचल, हैन और यंगते तीनों घर की ओर आ रहे थे। हैन सुचल को कहती है कि अगर घर में किसी ने पूछा तो बता देना कि तुम अंधेरे में दौड़ रहे थे और गिर गए, इसीलिए तुम्हारे चेहरे पे कट आया है। और एक बात याद रखना कि यंगसन घर पे आया था, इस बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। रीजन पूछने पर हैन बताती है कि मुझे अभी कुछ काम करना है, इसलिए मॉम डैड को और खास करके ह्यूनो को मत बताना। और यंगते की ओर देखती है तो वो भी कहता है कि मुझे तो नाइट ब्लाइंडनेस है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि अभी क्या हुआ। फिर तीनों घर आ जाते हैं, पर सबसे पहले ही यंगते जाके मिशन को यंगसन के यहाँ आने के बारे में बता देता है। इधर यंगसन दया को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि तुमने अपना कोरिया नंबर, ईमेल्स और सारे में सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिया है ना। दया बताती है हाँ, और मैं यहाँ पे एक फेक नाम से रह रही हूँ। तो वो कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो हम लोग फोन पे बात भी नहीं करेंगे। तभी दया पूछती है कि क्या तुम सुचल से मिल ले। तो यंगसन कहता है कि तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में। तो वो कहती है बस ऐसे ही, वो थोड़ा सा दिमाग से बुद्धू है ना, इसलिए वो अभी तक जरूर शौक में होगा। यंगसन कहता है हाँ तो क्या हुआ, क्या तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा पूछ लिया। तो यंगसन उसे झूठ बोल देता है कि वो तुम पे तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं,
इसलिए चुपचाप वहीं पे रहो। ये बोलकर वो फोन काट देता है। वो कहती है उसे गुस्सा होना भी चाहिए, फाइनली वो थोड़ा सा मेच्योर्ड हो रहा है। यही सोचकर वो सुचल के लिए खुश हो रही थी, पर सुचल तो अभी भी बच्चे की तरह दया और गोनू की याद में रो रहा था। इधर हैन यूनू के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। रात के 1 बज गए थे, पर वो अभी भी नहीं आया था। इसलिए वो उसके फोन पे कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसलिए हैन को उसकी फिक्र होती है। अब यूनू जानबूझकर लेट घर आता है ताकि कोई उसका ऐसे हाल में नहीं देख पाएगा। उसे नहीं पता था कि हैन उसका इंतजार कर रही है। वो धीरे से अपना शू उतार रहा था कि तभी हैन आ जाती है, जो उसके चेहरे का हाल देखकर उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे पूछने लगती है कि बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? 5 घंटे पहले ही तुम्हें घर लौट आना चाहिए था, पर ये तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ है? वो कोई बहाने मारने के बारे में सोच रहा था कि हैन उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा? तो वो कहता है नहीं तो वो पूछती है कि फिर तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई? तुम्हें और कहाँ कहाँ लगा है? दिखाओ मुझे। ये बोलकर वो उसका कपड़ा उतारने लग जाती है। तो वो उसे रोकते हुए कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, पर हैन चिल्लाकर उसे एकदम चुप रहने के लिए कहती है। वो उठकर उसे समझाने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पर हैन उसका शर्ट उतार देती है और उसके पीठ पर चोट देखती है, जिसे देख के वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें बहुत लोगों ने मिलकर मारा है? तो वो कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, मुझे किसी ने नहीं मारा। पर हैन उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मुंह खोलने के लिए कहती है कहीं उसके दांत तो नहीं टूटे हैं, और उसको चेक करने लग जाती है। तो यूनू कहता है कि मुझे किसी ने नहीं मारा, बस मेरे चेहरे पर थोड़ा सा लग गया था और गलती से मेरे होठ कट गए। पर हैन उसे सच बताने के लिए कहती है। इसके साथ ही वो उसके चोट पर मरहम लगा देती है। वो कहता है कि मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करना चाहता, पर मैंने 3-4 गुंडे को अकेले ही मारा। उन्होंने तो हथियार के साथ मुझ पर अटैक किया था। वो पूछती है क्या उस टाइम में तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था? तो वो उसे बताता है कि शायद तुम नहीं जानती, पर मैं बचपन से ही बॉक्सिंग में बहुत अच्छा था, इसीलिए उनके 1-2 पंच से मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। तो हैन पूछती है कि कौन था वो पागल जो तुम पर अटैक किया था? वो बताता है कि वही ब्रोकर था जिसके नाम पे मैंने लॉ सूट फाइल करवाया था। तो वो कहती है कि उसने अपने बंदों के साथ तुम्हारे पर अटैक किया था। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो बताता है कि वो अरेस्ट हो चुका है और मैंने अगर प्रूव कर दिया कि उसने यंगसन के कहने पर ही ये सब किया था तो हम लोग सब कुछ ठीक कर सकते हैं। पर हैन उसे चुप करा देती है और कहती है कि अगर वो लोग तुमसे ज्यादा थे तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए था, इसलिए अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो तुम वहाँ से भाग जाना, प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे ही करोगे। लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। तो हैन कहती है कि बोलो ना। तो वो कहता है कि तुमने ही तो चुप रहने के लिए कहा है। तो वो कहती है कि चुपचाप से प्रॉमिस करो। तो वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ प्रॉमिस कर रखा हूँ। हैन पूछती है कैसे प्रॉमिस? तो वो बताता है कि वो तुम्हारे लिए है। इस पे हैन कहती है कि मेरे लिए प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रॉमिस मैरिड कपल करते हैं और हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए कोई भी प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। जो सुन के यूनू सैड हो जाता है। तो हैन कहती है कि अगर दोबारा कभी भी किसी से पिटकर वापस आया ना तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी, इस बात को याद रखना। तो यूनू बताता है कि मैंने बताया ना, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो हैन घूरने लग जाती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगली सुबह सब लोग खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ बॉम्जा सुचल और यूनू के फेस पे चोट देखती है, जो सब लोग देख के उनसे पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ। तो सुचल बताता है रात के अंधेरे में मैं गिर गया था, बस थोड़ी सी कट लग गई है। यूनू भी ऐसा ही बताता है कि मैं भी फिसल कर गिर गया था। पर यूनू के डैड को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि कहीं तुम दोनों ने आपस में फाइट तो नहीं की? तो सुचल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप लोग को शायद पता नहीं है, पर यूनू बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है और बॉक्सिंग में इन्हें बहुत सारे प्राइज और मेडल भी मिले हैं। जो सुन के हैन के फैमिली वाले तो सरप्राइज हो जाते हैं। तो हैन के डैड उसे पूछते हैं कि क्या तुम स्पोर्ट्स फील्ड में भी थे? तो यूनू के डैड उसके तारीफ के फूल बांधने लग जाते हैं कि हमारे बेटा तो बचपन से ही सारे कंपटीशन में जीतता था। एक टाइम पर हम लोग तो ये सोचकर परेशान थे कि यूनू को आगे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज में अच्छा था, बिल्कुल ये मेरे पे गया है। पर मिशन कहती है कि डैड ऐसा कुछ नहीं है, यंगते आप पर गया है और मैं अपनी माँ पर। यूनू थोड़ा ज्यादा ही स्पेशल है। तो यूनू के डैड सुचल से पूछते हैं कि तुम किस पर गए हो? इस पे उसके डैड पहले ही कह देते हैं कि सुचल मुझ पे तो नहीं गया है। वो हैन के बारे में कहते हैं कि हैन तो जरूर अपनी माँ पे गई है, पर हैन की मॉम तो उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। इसे यूनू की मॉम को समझ में आ रहा था कि हैन और उसकी मॉम के बीच में कुछ तो सही नहीं है।
ह्यूनो ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी सुचल उसके पीछे आता है और बताता है कि वैसे तो हैन ने मुझे ये बात किसी को भी बताने से मना किया था, पर सच ये है। इतना कहते ही हैन पीछे से पूछती है कि क्या बताने से मना किया था। अब हैन को देखकर सुचल वहाँ से चला जाता है, तो ह्यूनो हैन से पूछता है कि इसे क्या हो गया है। तो हैन कहती है उसकी बातों को इग्नोर करो, पर क्या आज सुबह तुमने मलहम लगाया। तो वो कहता है कि जल्दबाजी में मैं भूल गया था, पर हैन अपने साथ मलहम लेकर आई थी, इसलिए वो उसे थोड़ा पास लाने के लिए कहती है और मलहम लगा देती है और कहती है कि मलहम को शाम को भी लगाना मत भूलना। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा। पर वो कहती है जितना कहा उतना करो और उसके गाल पे एक बैंडेज लगा देती है और कहती है इसे कुछ देर बाद चेंज करते रहना ताकि चेहरे पे कोई निशान ना रह जाए। इसे दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। हैन उसे बाय कहती है और सेफली ड्राइव करने के लिए कहती है। ह्यूनो कार से जा रहा था और मिरर में देखता है कि हैन तो अभी भी बाहर खड़ी होकर उसकी कार की ओर देख रही थी। तो वो कार रोककर हैन के पास वापस आता है और कहता है कि अभी रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, इसलिए शायद मुझे और थोड़ी देर रुकना चाहिए। हैन कहती है कि हाँ ट्रैफिक तो होगा। तो वो कहता है हाँ सही कहा, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक के जाता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ह्यूनो हैन को लेकर अपने सुपरमार्केट जाता है, जहाँ दोनों 4 साल पहले जैसे बैठकर पॉप्सिकल पीते हैं। ह्यूनो हैन को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता है और उसे कहता है कि अगर हमने पहले ये सब किया होता तो। हैन पूछती है क्या मतलब। वो कहता है कि अगर हमने इसी तरह टाइम रहते एक दूसरे के चोट पर मलहम लगाया होता तो, बैंडेड को हर बार बदला होता तो क्या तब सब कुछ अलग होता। यहाँ वो उसे मैरिड लाइफ की बात कर रहा था। अगर तब उन्होंने एक दूसरे के लिए ये सब किया होता तो हैन कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी 4 साल पहले, तभी अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता, अगर हमारी शादी ही नहीं होती, तो हम लोग अपने उन रोमांटिक्स को आज तक याद रखते, जिसे हमें किसी की चोट की फिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हें कोई और मिल गई होती जो तुम्हारे बहुत अच्छे से ही ख्याल रखती, तुम उसके साथ कितने खुश होते। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होता, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया होता तो शायद तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं होता, पर मुझे पता होता कि तुम कैसे हो, क्या कर रही हो। पर अगर ऐसा हुआ होता तो मैं बहुत पछता रहा होता। तो हैन कहती है फिर भी अगर तुम्हें पता होता कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। तो वो कहता है तभी भी मैं यही चूज करता, तुम्हारे साथ रहना। पर अगर मुझे अब पता होता जो अभी मुझे पता है, तो मैं तुमसे हर रोज पूछता कि तुम्हारे दिन कैसा गया, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई दिक्कत है। ये सब मैंने तुमसे नहीं पूछा। इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं हैन काम से घर आकर सोफे में आंख बंद कर बैठी थी। कुछ देर बाद ह्यूनो आ जाता है, उसे देखकर कुछ पूछने जा रहा था पर नहीं पूछता और अपने रूम की ओर चला जाता है। पर हैन सोई नहीं थी, वो उसे जाते हुए देखती है क्योंकि वो भी इंतजार कर रही थी कि ह्यूनो सामने से उसे बात करने आए। और तब तक इनके बीच में तो बहुत दूरियां आ चुकी थी, इतना कि ये दोनों आमने सामने होकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इनके बीच में इतना ज्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था कि इन दोनों के बीच में अब प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे को देखते हुए वही बात याद करते हैं। इधर सियोली यंगसन से पूछती है कि तुम घर कब लौट रहे हो और चेयरमैन ठीक तो है ना। यंगसन कोई जवाब नहीं देता है। तो सियोली कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, पर पहले चेयरमैन को वापस ले आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं हैन से जितनी जल्दी हो सके शादी करने वाला हूँ। जो सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या वो मान गई। तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानती, जो मुझे चाहिए होता है वो मैं किसी तरह से हासिल करके रहता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। और इधर ऑफिस में यंगसन ने यूनो को लीगल टीम के डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया था और रीजन दिया था कि उसने कुछ तो गलत काम किया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अब इस बात को यंगसन ने कंपनी के फोरम में भी पब्लिश कर दिया था, जिसके वजह से अब सभी लोग इसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। और अभी के लिए उसको स्मोकिंग एरिया के पास एक रूम में काम करने के लिए दिया गया था। वो अपना डेस्क को साफ कर रहा था, तभी यंगसन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम जरूर काफी शौक हुए होगे, पर जल्दी ही तुम्हारे लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है। तो यंगसन कहता है कि वो कुछ दिन में तुम्हें पता चल ही जाएगा। और वैसे भी यंगदुरी की हवा काफी फ्रेश थी, जो सुन के यूनो थोड़ा शॉक हो जाता है। तो यंगसन कहता है कि क्या हैन ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कल वहाँ उससे मिलने गया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था
कि तुम उसे अपने गांव ले गए हो। अभी इसमें यूनू थोड़ा शॉक्ड हुआ था, पर कहता है कि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था, और बताता है कि उस ब्रोकर को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है ना? तो यंगसन कहता है कि कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि अभी थोड़े नखरे दिखा रहा है, पर सच्चाई कैसे उगलवानी है ये मुझे अच्छे से आता है। तो यंगसन कहता है कि फिर ऑल द बेस्ट, चलो वही करते हैं जिसमें हम दोनों बेस्ट हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर सियोली ने ग्रेस को बात करने के लिए बुलाया था, जहाँ सियोली ग्रेस को एक ऑफर देती है कि अगर उसने चेयरमैन को ढूंढ लिया तो क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर की सीईओ बनाएगी। जो सुनकर बटलर अपने टीम के साथ लग जाती है काम पर, और कोरिया के सारे हॉस्पिटल में पूछताछ करने लग जाती है, क्योंकि बटलर के बहुत बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट थे। इसमें कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स वाले भी थे, और खुद भी चेयरमैन को ढूंढने में लग जाती है। इधर बॉम्जा का डिटेक्टिव भी काम पे लगा हुआ था, जो बॉम्जा को बताता है कि यंगसन ने चेयरमैन को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। इसे बॉम्जा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अभी के अभी सोल जाने के लिए निकलने वाली थी। तभी सांगे अपने घर से बाहर निकलता है, तो वो इन्हें देखकर कहते हैं कि तुम तो वही मेरी मॉम की बेटी हो ना? तो वो कहती है कि वो तो उन्होंने मुझे ट्रिक किया था। तो वो उन्हें उनका रुमाल लौटा देती है जो उसकी मॉम का था। तो सांगे पूछते हैं कि मेरी मॉम ने तुम्हें अपना रुमाल क्यों दिया होगा? अब बॉम्जा उन्हें बताती है कि उसकी माँ रो रही थी, पर वो समझ जाते हैं और उसे कहते हैं कि जो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं वो लोग ऐसे रोते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं वो गम को सह लेते हैं, और जो लोग सबसे बुद्धिमान होते हैं वो लोग ऐसे सिचुएशन में मीट खाते हैं। इसलिए अगर कभी भी रोने का मन करे तो जाकर मीट खा लेना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। पर बॉम्जा कहती है कि क्या ही अजीब लोग हैं यहाँ के। इधर यूनू के डैड मिस्टर बेग, जो कि विलेज हेड थे, लेकिन क्वींस ग्रुप के बर्बादी की खबर सुनते ही गाँव वालों ने के ओपोनेंट को विलेज हेड बना दिया था, जिस वजह से वो तो अब गांव में एप्पल की खेती शुरू करवा रहा था और नाशपाती का नामो निशान मिटाने पे तुला हुआ था। इसलिए उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इधर सुचल दया को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर दया ने तो अपने सारे कॉन्टेक्ट को बंद कर दिए थे। इसीलिए सुचल बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी यंगते का बेटा होयल, जो कि गेम खेल रहा था, उसे देखकर सुचल को याद आता है कि ये गेम तो दया भी बहुत खेलती थी और सुचल ने भी बहुत बार उसके साथ ये गेम खेला था। इसे वो अपने फोन पर गेम को लॉग इन करता है और इसके अकाउंट में अभी भी फ्रेंड लिस्ट में दया थी, पर वो 2 घंटे पहले ही ऑनलाइन थी। ये देखकर सुचल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर ग्रेस बड़े बड़े घरों में भी चुगलियां करा करती थी और काफी इन्फॉर्मेशन भी देती थी। किसी के वाइफ के साथ कोई आदमी है या फिर किसी के हस्बैंड के साथ कोई औरत है, इसके बारे में भी कभी कभी बताकर वो उनसे पैसे लेती थी। और ऐसे ही कुछ काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पे ह्यूनो और यंग पहुँच जाते हैं, क्योंकि बटलर ने अभी तक जितने भी लोगों को चीट किया था और झूठ बोलकर कहीं शादी करवाई थी, झूठ शादी तोड़वाई थी, वो सारा प्रूफ यंग ने इकट्ठा कर लिया था। वो उसको धमकी देते हुए कहते हैं कि सियोली और यंगसन के बारे में सब कुछ बताने के लिए, वरना उसने जितने सारे पैसे लूटे हैं और लोगों को झूठ बोलकर ये सब कुछ किया है, वो सारी सच्चाई बता देंगे। और तभी यहाँ पे बॉम्जा आ जाती है, जो खींचकर एक ग्रेस को मारती है और उसे धमकी देती है कि हमारे साथ देने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तो बटलर इनका साथ देने के लिए मान जाती है। सबसे पहले बॉम्जा इसे चेयरमैन के बारे में पूछती है, तो ये बताती है कि यंगसन के अलावा उसके बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए तो सियोली ने मुझे उन्हें ढूंढने का काम दिया है और मैंने टीम लगाई हुई है, और अगर हम सब मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी वो मिल जाएंगे। इधर हैन की मॉम कॉफी पीने के लिए एक शॉप में आती है। अब उन्होंने कॉफी ऑर्डर तो कर दी थी, जब अपना कार्ड देती है तब इनका कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। पर वहाँ पर यूनू की मॉम आ जाती है, जो अपने वर्कर्स के लिए कॉफी लेने आई थी, तो वो उनकी कॉफी का भी बिल दे देती है, लेकिन कॉफी वो उन्हें फ्री में नहीं देती। इसके बदले में वो उन्हें अपने काम में लगा देती है, जहाँ उन्हें नाशपाती तोड़नी थी। अब नाशपाती तोड़ने का भी एक तरीका था और इसे सीखने में उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इधर हैन की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है, जिसे हैन को पता चल जाता है कि यूनू को कोई गलत काम करने के लिए उसके पोजीशन से हटा दिया गया है। जो सुनकर हैन समझ जाती है कि ये यंगसन का काम है, इसलिए यंगसन को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि उसने क्या गलत काम किया। ऑडिट टीम को भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला था। तो यंगसन कहता है कि उसने एक लॉ फॉर्म से घूस लिया था
क्या पैसों का घोटाला किया होगा, या फिर किसी राइवल कंपनी को हमारे डॉक्यूमेंट्स को लीक किया होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रीजन सही होगा, पर जो भी हो यूनू के नाम पे तो कोई ना कोई केस तो जरूर होगा। तो हैन समझ जाती है कि योंगसन जानबूझकर यूनू को फंसा रहा है और वो ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसके पास अब पावर भी है। जब यूनू घर पहुंचता है तो मिसन उसे बताती है कि कल रात योंगसन आया था। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। तो वो कहती है कि आखिर क्यों आया होगा, हैन से उसने क्या बात की होगी, कहीं उन दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा है। तो यूनू कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, उन दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं है। तो वो समझ जाती है कि यूनू जेलस था। इधर पूरा दिन नाशपाती तोड़ते हुए हैन की मॉम की हालत खराब हो जाती है और यूनू की मॉम काम करने के लिए उन्हें पैसा भी देती है और उसमें से कॉफी का पैसा काट कर उन्हें पूरा दिन का जितना होता है वो दे देती है। काम करने की वजह से वो रात को पेट भर खाना खाती है। सब लोग उन्हें इस तरह से खाना खाता हुआ देखकर हैरान रह गए थे और खाकर वो जल्दी से भी सो जाती है। इससे हैन के डैड हैरान थे क्योंकि उन्हें बिना टैबलेट के नींद नहीं आती थी। यूनू फिर से हैन को मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई, पर हैन उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए बाहर ले आता है। पर वो हैन से कैसे पूछेगा समझ नहीं आ रहा था। तो हैन कहती है कि क्या बात है, बोलो। तो वो पूछ लेता है कि क्या योंगसन यहाँ पे आया था। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में सुचोल ने बताया। तो वो कहता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने तुमसे क्या कहा। तो हैन बताती है कि उसने बस पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जो सुन के वो कहता है कि उसे क्या जानना है और पूछता है कि और क्या कहा उसने। तो हैन बताती है कि उसने मुझे काम पे वापस चलने के लिए कहा और घर वापस लौटने के लिए कहा। तो वो कहता है कि अगर तुम वापस घर चली गई तो क्या वो घर से चला जाएगा। तो हैन कहती है पता नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो वो कहता है कि फिर क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम दोनों तो साथ भी नहीं हो, फिर कैसे रह सकती हो। तो हैन कहती है कि हम दोनों भी तो साथ नहीं है, फिर भी एक ही घर में रह तो रहे हैं। तो वो कहता है कि हमारी बात अलग है, हम दोनों शादीशुदा हैं। हैन कहती है पर अभी तो नहीं है ना, तुमने अब तक मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए अब और मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चला कि योंगसन ने तुम्हें लीगल टीम से हटा दिया है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो वो बोलती है कि कुछ भी कैसे नहीं होगा, वो तुम्हें किसी भी केस में फंसा सकता है, पता नहीं किस पेपर पे वो तुम्हारी नकली साइन करवा लिया होगा, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हैन कहती है कि फिर मेरे बारे में भी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगी और बेकार में ही मेरी वजह से तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इस पे हैन उसे कहती है कि मेरे लिए अब से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लूंगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। पर ये सुन के यूनू बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन सुबह यूनू की मॉम हैन को बुलाने आ रही थी, तभी वो रूम के अंदर से उनकी बातें सुन लेती है जब वो डॉक्टर से अपने ट्यूमर के बारे में बात कर रही थी। जो सुन के वो यूनू के पास आती है और उसे सच बताने के लिए कहती है। यूनू अपनी माँ से कभी कोई बात नहीं छुपाता, इसलिए वो अपने मॉम को सब कुछ सच बता देता है कि हैन के पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुन के मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो वो हैन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। वो तो दोनों के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए वो हैन की और ज्यादा केयर करने लग जाती है। सुचल दया के ऑनलाइन आने का वेट कर रहा था और ऑनलाइन आते ही वो उसे गेम में मैसेज करता है। दया को लग रहा था कि वो गालियां देगा, पर सुचल उसे गोनू के वैक्सीन के रिकॉर्ड भेजता है और बताता है कि चाहे तुम जहाँ पर भी हो, याद से गोनू को MMR वैक्सीन का सेकेंड डोज दे देना और चिकन पॉक्स वाला वैक्सीन लगवा देना और वैक्सीन देने वक्त जरूर बेबी सॉन्ग गाना सुना देना। तो दया याद करती है कि जब गोनू को पहली बार इंजेक्शन लगा था तो वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो देखकर सुचल ने उसके लिए बेबी सॉन्ग वाला गाना गाया था, जिससे गोनू चुप हो गया था। पर सुचल तो गोनू को रोता हुआ देखकर ही रो पड़ता था, तो उसके बारे में सोचकर दया को रोना आ जाता है, इसलिए वो ऑफलाइन चली जाती है। जो देखकर सुचल भी बहुत दुखी हो जाता है। हैन सोल जाने के लिए निकल रही थी। सामने से उसकी मॉम उसे रोककर पूछती है कि आखिर सब लोग सोल क्यों जा रहे हैं? पहले बॉम जा गई और अब तुम भी जा रहे हो। वैसे सुचल ने मुझे बताया कि योंगसन तुमसे मिलने यहाँ आया था, आखिर तुम दोनों ने मिलकर क्या छुपा रहे हो? कहीं तुमने तो योंगसन के साथ मिलकर हम सबको निकालने का प्लान तो नहीं बनाया ताकि सुचोल के जगह तुम ले सको? हैन ये सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर यूनू की मॉम पहुँच जाती है
तो वो हैन को अपनी गाड़ी से बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। वो तो अभी भी हैन के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा सैड थी। हैन उन्हें ये सब के लिए थैंक यू कहती है। इधर ग्रेस पता लगा लेती है कि चेयरमैन कहाँ पे हैं, तो बॉम्जा उसे लेकर वहाँ के लिए निकल जाती है। हैन यूनो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वींस ग्रुप में वापस आ जाती है। ऑफिस में गॉसिप शुरू हो जाती है। यूनो को पता ही नहीं था, लेकिन हैन के सेक्रेटरी से उसे हैन के यहाँ आने के बारे में पता चल जाता है, तो वो हैन को ढूंढता है। हैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। यंगसन उसे वेलकम बैक कहता है। हैन उसे कहती है कि यहाँ मैं तुम्हारे धमकियों से डर कर नहीं आई हूँ। मुझे पता है कि जो चीज हमारी है वो तुम हमें कभी नहीं लौटाओगे, इसलिए क्यों ना मैं इसे शेयर कर लूं। फिर वो दोनों कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं। अभी यूनो दौड़ते हुए बाहर आता है, लेकिन वो लोग चले गए थे। यूनो भी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाता है और हैन को ढूंढने लगता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हैन बताती है कि मैंने बताया था ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी काम खत्म करना पसंद है। तभी यंगसन उसे कहता है कि हमें देर हो रही है और उसे लेकर चला जाता है। ग्रेस बॉम्जा के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। सियोली बटलर को कॉल करती है, पर वो उसे झूठ बोल देती है कि अभी तक हमें चेयरमैन नहीं मिले, शायद वो किसी रूरल एरिया में होंगे। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि सियोली भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। इधर चेयरमैन को होश भी आ गया था और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले यंगसन ने हैन को सब कुछ बताया था कि उसे क्या सब कुछ बोलना है, और इसमें इन दोनों का वेडिंग भी अनाउंसमेंट होने वाला था। यंगसन का सेक्रेटरी बताता है कि सामने स्क्रिप्ट भी होगा, इसे आप दोनों को वहीं देकर बोलना है। तो यंगसन बताता है कि मैं आखिर में हमारी वेडिंग अनाउंस करूंगा, जो सुनके हैन स्माइल करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यंगसन अपनी बात शुरू करता है कि मैं क्वींस ग्रुप का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ, इसलिए हमारे पुराने चेयरमैन के बीमार होने के बाद मुझे चेयरमैन बनाया गया है, क्योंकि मुझे काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। पब्लिक ने मेरे बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाए होंगे, जैसे मैंने पुराने चेयरमैन को धोखा दिया, उनकी फैमिली को धोखा दिया है, उनसे घर से बाहर निकाल दिया है, उनकी जगह छीन ली है। ये सब बकवास है। असल में हमारे पुराने चेयरमैन यही चाहते थे, इसलिए मेरी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी दोस्त मिस हैन को, जो कि हमारे पिछले चेयरमैन की इकलौती पोती हैं, उन्हें फिर से क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर का सीईओ अनाउंस करता हूँ। फिर वो हैन को कुछ बोलने के लिए कहता है। हैन कहती है कि जैसा चेयरमैन यंगसन ने कहा हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं, उसे टेली प्रोमोटर के अकॉर्डिंग बोलना था कि मैं और यंगसन मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, पर हैन कह देती है कि यंगसन ने मुझे धमकी दी थी। तो ये सुन के सबके साथ यूनो भी शॉक हो जाता है। तो वो बताती है कि यंगसन ने मुझे धमकी दी, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे हस्बैंड मिस्टर यूनो को झूठे केस में जेल भिजवा देंगे। प्रूफ के तौर पे मेरे पास इस बात का रिकॉर्डिंग है, जो सुन के यंगसन शॉक हो जाता है। तो माइक पर हाथ रखकर कहता है कि क्या बोल रही हो तुम यहाँ पर। हैन आगे बताती है कि मैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की सीईओ की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है जीने के लिए। जो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सारी मीडिया वाले इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना लेते हैं। ये बोलकर हैन यूनो की ओर देखने लगती है, जो यूनो समझ जाता है कि हैन ने ये सब उसे बचाने के लिए किया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं, जब हैन के सीनियर उन सबको ड्रिंक करने के लिए ले गए थे। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, तो हैन का बॉस भी उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है और उसे फोर्स करता है कि उसके साथ लव शॉट ड्रिंक करने के लिए। तो यूनो उस बुड्ढे का सर पकड़कर दीवार के पास ले आता है और उसे कहता है कि मैं हैन की जगह आपके साथ लव शॉट ड्रिंक करूंगा। ये बोलकर वो उस बुड्ढे के साथ हाथों में हाथ फंसाकर ड्रिंक करता है। तब लड़कियां कुछ ज्यादा ही उस पर मरे जा रही थी। इससे हैन को बहुत ज्यादा जेलसी होती है, इसलिए वो तो बाहर चली आती है और उसे बात भी नहीं कर रही थी। यूनो उसे मनाने लगता है और कहता है कि क्या हो गया, क्या मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा। तो हैन कहती है हाँ बहुत ज्यादा। यूनो कहने जाता है कि मैं तो बस, पर हैन मुड़कर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तो यूनो पूछता है कि क्या मतलब। तो वो कहती है जब तुम ड्रिंक करते हो तो बहुत ज्यादा क्यूट बन जाते हो, पर फिर भी तुमने ड्रिंक किया, इसीलिए दूसरी लड़कियों को भी तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी लड़कियों के सामने ड्रिंक करने की। भूलना मत, जब तुम ड्रिंक करते हो तो दूसरी लड़कियों का दिल धड़कने लगता है, इसलिए लड़कियां तुम पे फिदा हो जाती हैं, इसलिए कभी भी दूसरी लड़कियों के सामने ड्रिंक मत करना। तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं दूसरों के सामने कभी भी नहीं पीऊंगा। जो सुन के हैन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी।
अब प्रेजेंट में जब हैन ने उसे कहा था कि मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लूंगी, ये कहकर जब वो चली गई थी तो वो अपने भाई के साथ ड्रिंक करने पहुंच गया था, जहां वो अपने भाई को यही वाली कहानी बताता है। जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता हूँ। तो यंगते उसे कहता है कि तुम्हें चढ़ गई है, चल घर वापस चल। तो वो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी? अगर मैं अभी भी उसके सामने ड्रिंक करके गया तो अपनी क्यूट वाली एक्टिंग की तो क्या उसकी हार्ट बीट फास्ट होगी? यंगते कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुझे डिवोर्स नहीं देती। तो वो उसे कहता है कि पर मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरे दिल जोर जोर से क्यों धड़कता है, उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। जब वो मेरे सामने नहीं होती है तो मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और मुझे इस बात का डर बहुत ज्यादा सताती है कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। पर वो नहीं चाहती है कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँ, इससे उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यंगते कहता है कि फिर तो शायद वो तुझे पसंद नहीं करती होगी। तो यूनू कहता है कि फिर क्यों उसने मेरे चोट पर मलहम लगाई? तो वो पूछता है कि क्या सच में उसने ऐसा किया? क्या वो तुझे पसंद करती है? जाके तू उससे पूछ लेना ना। तो यूनू वापस घर आते हुए पत्तों को तोड़कर ये कह रहा था कि हैन मुझे पसंद करती है, पसंद नहीं करती है। पर हर बार आखिर में पसंद नहीं करती है आता है। पर वो अपने साथ बहुत सारे पत्तों की टहनियां लेकर आया था। एक में पसंद नहीं करती आया तो दूसरा निकालता तो पसंद करती है आया, और उसके पास पत्तों का आखिरी टहनी बची हुई थी और इसमें वो लाइक्स मी और लाइक्स मी नॉट करते हुए वो घर के अंदर आता है और हैन के रूम के बाहर ही वो पत्तियां को तोड़ रहा था। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि हैन सो चुकी होगी, लेकिन हैन तो उसके इंतजार में जाग रही थी। तो वो रूम के अंदर से ही यूनू का लाइक्स मी और लाइक्स मी नॉट करता हुआ सुन लेती है। पर इस बार आखिरी पत्ते में लाइक्स मी आता है, जो देख के यूनू तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि वो मुझे पसंद करती है। और फिर वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो हैन से प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और हैन ने उसकी बात को सुन ली थी। फिर वो धीरे से कहता है कि सारंग है ही ना, यानी आई लव यू। हैन उसकी बात को सुनकर स्टंट हो जाती है। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिसाइड करती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हैन ने लाइव आकर इतना सब कुछ कह दिया था और उसके कंडीशन के बारे में भी बता दिया था। क्या वो जो चाहती थी वही होगा या फिर यंगसन फिर से कोई नया चाल चलाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।